हम सभी इस बात को जानते हैं कि भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्तों में से नारद जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या आप सभी यह जानते हैं कि नारद जी को भी एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस धरती पर कोई दूसरा भगवान विष्णु भक्त नहीं है, जिसके कारण उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगा। नारद जी भगवान विष्णु के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी प्रचार करने लगे। लेकिन भगवान से कोई बात छुपी थोड़े ही रहती है। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया कि नारद जी को अपने ऊपर भगवान का श्रेष्ठ भक्त होने का घमंड हो गया है। इसलिए उन्होंने नारद जी को इस भ्रम से बचाने का निर्णय लिया और एक अद्भुत लीला रची। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थककर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला नहीं जा रहा है, हमारा गला भी सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी को लगा कि उनके होते हुए भगवान प्यासे रहेंगे। वे बोले, भगवान, मैं अभी पानी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उनके जाते ही भगवान मुस्कराए और उन्होंने अपनी लीला शुरू कर दी और भगवान की लीला शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे और बस उसे ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि वो भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना को समझ गई। वह जल्दी जल्दी पानी भरने लगी और पानी भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर तेजी से जाने लगी। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का नाम जप करने लगे। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृहस्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया जिससे खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। वो अपनी पत्नी के आगे नारायण को भूल गए। अब नारद जी दिन भर खेती में लगे रहते। कभी हल चलाते, कभी पानी देते, तो कभी बीज बोते। फसलें हर वर्ष पकती, कटती और अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई जिसने बहुत दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया। पशु भी डूब गए। अनेक व्यक्ति मर गए। गांव में त्राहि-त्राहि मच गई। अब जी क्या करें?
उन्होंने भी जो थोड़ा बहुत कीमती सामान बचाया था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे, एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभाले हुए थे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते, दोनों हाथ तो घिरे थे। मन मसोसकर सोचा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते, कलपते, एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से निकल आए, मगर उनकी पत्नी का पता कहीं नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर-उधर, दूर-दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद कर करके दुखी हो रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे कौन से अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गईं कि वे किस लिए यहाँ आए थे और कहाँ आ गए। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही बाड़ और गांव गायब हो गया और अब उनकी जगह घने पेड़ खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े, देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी। पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उनका घमंड भी अब टूट चुका था। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया यह सब भगवान की लीला थी, जो उनके अभिमान को चूर-चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए, उसको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने आप को ज्यादा ज्ञानी नहीं